एक एक बालक अपने स्कूल में पढ़ा करता था। अब स्कूल में तो बहुत से बालक पढ़ते हैं, परंतु हर बालक की रुचि पढ़ने में अलग अलग हुआ करती है। साल 2 साल वह स्कूल में पढ़ता रहा। उसके बाद स्कूल के अध्यापक ने उनको एक पत्र लिखा और कहा कि यह पत्र अपने घर पर अपनी माँ या पिता को दे देना। घर पर जब वह पत्र लेकर के आया तो उसकी माँ ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़ करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। बालक ने कहा कि माँ, आपकी आंखों में आंसू कैसे, और क्या लिखा है इस पत्र में? तब माँ कहने लगी, बेटे, पत्र में लिखा है कि तुम्हारे बच्चे में इतनी अधिक योग्यता है कि यह स्कूल उस स्तर का नहीं है। किसी ऊंचे स्कूल में इनको भर्ती करवा दिया जाए। तब माँ ने बेटे ने कहा कि माँ, कोई बात नहीं, अगर वह स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं माँ, तुम ही मुझे पढ़ा दिया करो। माँ ने कहा कि ये बात ठीक है बेटे, और माँ उस बेटे को घर पर ही पढ़ाने लगी। बेटा बड़ा हुआ। माँ की पढ़ाई से उसके अंदर बहुत अधिक बुद्धि आने लगी और वह बच्चा बड़ा होकर एक आविष्कारक हुआ और उसने जो बिजली का बल्ब बनता है उसकी खोज की। एडिसन नाम था उनका। उस समय वह और भी बहुत सी खोजें कर रहा था, पर उनकी मां तब चल बसी। घर पर कोई नहीं था। एक बार वह पुराने अपने घर में सफाई कर रहा था तो उनके सामने वह पत्र आया। पत्र उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके देखा तो उस पत्र में लिखा था कि आपका बेटा बौद्धिक रूप से कमजोर है और यह पढ़ाई में तरक्की नहीं कर सकता। आप अपना समय और पैसे बर्बाद ना करें, इसलिए बेहतर है कि बेटे का स्कूल से नाम कटवा लें। बेटे को यह सब पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। एडिसन तब बड़ा हो चुका था। तब उनकी आंखों में आंसू आए और उन्हें अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ ने तो कहा था कि यह स्कूल उनके योग्य नहीं है और बच्चा स्कूल ज़्यादा बुद्धिमान है, पर यह तो उल्टा ही था। माँ ने जो उनको प्रोत्साहन दिया, माँ ने जो उनको साहस दिया, हिम्मत दी, और उसने उनको घर पर ही जो बौद्धिक रूप से अच्छी शिक्षा दी और बच्चा एक उज्जवल भविष्य के रूप में बदल गया। दोस्तों, ये सब बात मैंने आपको क्यों बताई? अक्सर मेरे पास फोन आते रहते हैं, बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, या किसी का बच्चा बड़ा हो गया, बेटा बात नहीं मानता, या शादी करके अलग रहने लग गया, बेटा बात नहीं मानता। किसी भी प्रकार से जब घर में इस प्रकार की बातें हुआ करती हैं तो घर चलना मुश्किल तो हो ही जाता है। हमारे पितृदेव भी नाराज होते हैं और घर में अशांति बढ़ने लगती है।
इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप बच्चे को अपने स्तर पे उन्हें समझाएं, उनकी कमजोरी को कमजोरी ना बताएं, उनकी कमजोरी को हमेशा छिपाएं और उनमें वे सब साहसिक बातें भरें जिनसे कि बच्चा अपने साहस को कम ना आके और अपने आप में तरक्की करता चला जाए। अब बात आती है, यदि बड़े बच्चे जो इस स्तर पे बड़े हो चुके हैं उन्हें समझाना व्यर्थ होता है और वे समझ भी नहीं पाते, और उस समय पिता समझाए भी तो क्या समझाए। उनके लिए दोस्तों मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा और उस मंत्र को आपने यदि रोजाना 5 बार अपने घर पर पढ़ते हैं किसी भी रूप में, तो धीरे धीरे करके भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर पूरी अनुकंपा आती है, कृपा आती है और उस बच्चे का मन बदलने लगता है। अपने घर में सब चीजें सामान्य होने लगती हैं। और एक बात और कि यदि आपके पास आपके बच्चे का मोबाइल नंबर होता ही है, तो उनके व्हाट्सएप पर इस मंत्र को लिख करके डाल देना, इसका अर्थ भी लिख देना और अर्थ भी मैं बता दूंगा, मंत्र भी बता दूंगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, उतार लेना। एक बार लिख देना, 1 महीने बाद फिर उनके मोबाइल पर लिख देना, 1 महीने बाद फिर लिख देना। दोस्तों 3 बार ऐसा करने से वह बेटा आपकी बात मानने लगेगा। ये भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा आपके बेटे पर भी आएगी। दोस्तों यदि आपकी और कोई बात नहीं मानता है, आपके पैसे फंस गए हैं या आप किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हैं, उनके व्हाट्सएप पर भी यदि यह मंत्र और इसका अर्थ लिख करके डाल दिया, एक बार फिर 1 महीने बाद फिर एक बार यही और फिर 1 महीने बाद एक बार यही, तो आप उस व्यक्ति से अपना काम निकलवा सकते हैं। आपके पैसे फंस गए हैं तो वह पैसे भी आपका लौट के आने लगेंगे। दोस्तों इन चीजों को आप साधारण ना समझें। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताऊंगा जिसे आप 5 बार रोज पढ़ लिया करें। कभी छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और कब तक पढ़ें इसका भी कोई सटीक पैमाना नहीं है, पढ़ लिया करें। याद आए तो पढ़ लिया करें, कभी भूल भी जाए तो कोई बात नहीं। दोस्तों अब मैं मंत्र बताता हूं आपको, और मंत्र है समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। सुनने में यह मंत्र आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा, पर इसका अर्थ जब आप समझेंगे तो फिर यह मंत्र 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो आप लिख ही लेना, इसको लिख करके पढ़ लिया करें। इसका अर्थ है दोस्तों, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों में मैं समान रूप से हूं, न किसी से मैं द्वेष करता हूं और सब के लिए मैं समान रूप से रहता हूं। लेकिन जो भक्त मुझे भक्ति भाव से भजते हैं
वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यह अर्थ आप समझ गए, अर्थ भी आप लिख देंगे इस मंत्र के साथ में, तो बहुत शीघ्र काम करेगा। दोस्तों, इस मंत्र को आप छोटा ना समझें, ये भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का दिया हुआ अपना ज्ञान है, और आप इसे अपना कर देखें, आपका काम झटपट बनेगा, आपकी बात मानने लगेंगे। जिससे भी आप यह मंत्र के बारे में व्हाट्सएप पर डालेंगे, वे 3 बार डाल देंगे एक महीने बाद, तो आपकी बात को मानेंगे। दोस्तों, वीडियो में कमेंट्स करना तो ना भूला करें। जय माता दी लिखें, जय श्री कृष्णा लिखें, जय सिया राम लिखें। आप कम से कम तो इतना लिख दिया करें, लाइक कर दिया करें। सब्सक्राइब किसी ने ना किया हो तो कर दिया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।